नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन पत्र में प्रस्तावक अनिवार्य होता है। प्रस्तावक का नाम तय करने को लेकर भी चुनाव आयोग के नियम हैं, जिन्हें मानना बड़ा जरूरी है। आज की चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे कौन कौन होते हैं प्रस्तावक, इनका काम क्या है, कितने प्रस्तावक हो सकते हैं और चुनाव में इनकी भूमिका होती क्या है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू होने के बाद से ही प्रस्तावक शब्द लगातार चर्चाओं में है। सबसे पहले ये सुर्खियों में तब आया था जब सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने वजह बताई कि कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावकों ने ही उनका प्रस्तावक बनने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया, तब एक बार फिर से प्रस्तावक चर्चा में आ गए। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक नामांकन के समय भी उनके साथ थे। इसी से पता चलता है कि चुनावी प्रक्रिया में प्रस्तावक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावक ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। नामांकन पत्र में प्रस्तावक किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। यही वजह है कि उम्मीदवार भले ही किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक का संबंधित लोकसभा क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4C, 4CC, 4CCC के मुताबिक असम, लक्षद्वीप, सिक्किम को छोड़कर देश के नागरिक किसी भी सीट से लोकसभा का निर्वाचन लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को मतदाता के रूप में अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4G व्यक्ति को चुनाव लड़ने से तब प्रतिबंधित करता है जब वो देश की किसी भी संसदीय सीट में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड न हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5G विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी यही प्रावधान है। प्रस्तावक का उसी लोकसभा क्षेत्र का मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए, नहीं तो उसे प्रस्तावक नहीं माना जाएगा और उम्मीदवार का नामांकन पत्र भी रद्द किया जा सकता है। प्रस्तावकों की संख्या कम होने पर नामांकन पत्र वैध नहीं माना जाएगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवार को पार्टी के अध्यक्ष की ओर से स्याही से हस्ताक्षरित फॉर्म A और B पेश करना होता है। उम्मीदवार समेत 5 व्यक्ति ही नामांकन स्थल पर जा सकते हैं। प्रस्तावकों की ये व्यवस्था बहुत पहले से है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपने नामांकन के लिए एक प्रस्तावक होना जरूरी होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 कहती है कि यदि आप एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य दल के अभ्यर्थी हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावक के रूप में सिर्फ एक निर्वाचक की आवश्यकता होगी। यदि निर्दलीय या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं, तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से 10 प्रस्तावकों के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हर प्रस्तावक को अपने बारे में कई जानकारियां देनी होती हैं। अगर जांच के दौरान प्रस्तावक से जुड़ी जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसका नाम स्थानीय वोटिंग लिस्ट में नहीं मिलता और उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है। इसीलिए इनकी जानकारी मायने रखती है। प्रस्तावक अशिक्षित भी हो सकता है और वो अंगूठा लगाकर अपनी स्वीकृति दे सकता है। अगर कोई उम्मीदवार उसी सीट से चुनाव लड़ता है, तो वो भी प्रस्तावक हो सकता है। इसको लेकर कोई बाध्यता नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। मुझे इजाजत दीजिए।